नमस्कार मित्रों, मैं संजय श्रीवास्तव डेडिकेटेड फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल के अगले संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के कुछ फैक्ट्स पर दृष्टिपात करेंगे और आपको 20 ऐसे फैक्ट बताएंगे जो कि आप जिनसे अब तक परिचित नहीं होंगे या जिनके बारे में आपको कम जानकारी होगी। आपका इस बारे में हम मार्गदर्शन करेंगे और मार्गदर्शन करके आपको ये फैक्ट बताएंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे, जैसे कि यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा, यूपीपीएससी पीसीएस की परीक्षा या बीईओ की परीक्षा में। तो शुरू करते हैं ये क्रम। अब मैं आपको ये क्रम शुरू करते हुए शुरुआत करता हूं। बाबर पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर विजयी हुआ था। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। उससे पहले का शासक सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर को एकदम जियोग्राफिकल आधार पर तैयार किया गया था। इसको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इसकी बहुत अच्छी थी, इसलिए आगरा शहर की स्थापना का श्रेय सिकंदर लोदी को जाता है। सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी करता था और सिकंदर लोदी के पूर्ववर्ती बहलोल लोदी ने लोदी साम्राज्य की स्थापना की थी। बहलोल लोदी वंश का संस्थापक था। 1526 ईस्वी में ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और बहलोल लोदी ने जो है लोदी वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश भारत में सल्तनत का अंतिम वंश था। भारत में सल्तनत के जिस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया वह वंश जो है तुगलक वंश था, जिसने कि कुल मिलाकर 1216 से लेके 1312 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। और ये जो है इस वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद हुआ। इसी के समय में जो है तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ, जो है 1298 ईस्वी में जो है 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ। और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के आक्रमण के समय जो है तुगलक वंश का ही भारत पर शासन था। इसने 1290 से लेके 1412 ईस्वी तक शासन किया था। 1290 से लेके 1316 तक खिलजी वंश का शासन था। 1316 से लेके 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन था। 1316 से लेके 1326 ईस्वी तक जो है गियासुद्दीन तुगलक का शासन था। उसके बाद 26 से लेके 53 तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। 53 से 89 तक जो है फिरोज तुगलक का शासन था। उसके बाद दूसरे शासक आए और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तो तैमूर लंग का आक्रमण जो है नासिरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था और वह तुगलक वंश का शासक था। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी, जिसने 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक शासन किया था। रजिया सुल्तान के अलावा गियासुद्दीन बलवन जो था, उस गियासुद्दीन बलवन ने केंद्रीकृत शासन की स्थापना की थी। रक्त और लौह की नीति उसी ने अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति जो है रक्त और लौह की नीति गियासुद्दीन बलवन ने अपनाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है न केवल दिल्ली में बल्कि देश के दूसरे स्थानों में भी लागू की थी, जहाँ जहाँ से सेना रहती थी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए उसने जो है सहना नाम के अधिकारी नियुक्त किए थे, जो कि मंडी निरीक्षक होते थे। सहना नाम का अधिकारी मंडी निरीक्षक हुआ करता था। बाजार नियंत्रण प्रणाली में हर वस्तु का दाम नियत था और उससे कम अधिक दाम पर बेचने वाले का
जो है को दंड दिया जाता था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे आज के दौर में कहा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये मध्यकाल में अगर किसी शासक ने शुरू किया था तो वो शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली के अतिरिक्त जो है दक्षिण के राज्यों पर सबसे पहले अधिकार करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। सल्तनत वंश के जिस शासक का सबसे बड़ा साम्राज्य था वो शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो है सल्तनत वंश के शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य था उसका। और मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के सिक्के चलाए थे, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था और इसके अतिरिक्त जो है कई नए अभिनव प्रयोग किए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को एक असफल राजा कहा जाता है। उसकी मृत्यु पे एक इतिहासकार ने कहा था राजा को उसकी प्रजा से मृत्यु मुक्ति मिल गई और प्रजा को उसके राजा से। इल्तुतमिश ने तावे के जीतल और टका के सिक्के चलाए थे। टका चांदी का सिक्का होता था और जीतल तावे का सिक्का होता था। जीतल और टका जैसे तावे और चांदी के सिक्के जो है इल्तुतमिश ने चलाए थे। इल्तुतमिश के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में जो है उसकी राजधानी लाहौर थी और सर्वप्रथम राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने वाला शासक 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश जो है राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने वाला सल्तनत वंश का गुलाम वंश का पहला शासक था और उससे पहले राजधानी 1206 ईस्वी में लाहौर में थी, जहां पर कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दास इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में की लड़ाई तराइन की लड़ाई में जो है पृथ्वीराज चौहान से पराजय का सामना किया था, लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और 1194 ईस्वी में चंदावर की लड़ाई में उसने जो है जयचंद को पराजित किया था।